नमस्कार किसान साथियों, मैं सुमेर आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक हाईटेक फार्मिंग पर। किसान साथियों, आज जो हम बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे बिजली के फूलों की खेती के बारे में। तो बिल्कुल किसान साथियों, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी किसान साथियों, वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहें और किसी भी प्रकार का कोई सवाल अगर आपका रहता है जो कि मैं ना बता पाऊँ इस वीडियो के दौरान, तो आप मुझे बीच में ना पूछकर लास्ट में ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रश्न ज़रूर पूछें ताकि मैं आपको उसका एक सही जवाब दे सकूं। तो बिल्कुल किसान साथियों, आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि किसान साथियों कई बार ऐसा भी होता है कि हम वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के चक्कर में या जो मेन टॉपिक होता है उसके ऊपर जानने के लिए हम जो स्किप कर देते हैं उसको 10 सेकंड के लिए। लेकिन किसान साथियों, आपने देखा होगा, क्या पता उस 10 सेकंड के अंदर कोई ऐसी बात हो और कुछ ऐसा टॉपिक हो जो मतलब कि आपसे छूट जाए और आप उसको खेती में अप्लाई ना कर पाओ और उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। तो बिल्कुल किसान साथियों, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुमेर है, रहने वाला मैं गांव बांवता, जिला अजमेर, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। खेती की बात करूँ तो पिछले 12 वर्षों से मैं लगातार खेती कर रहा हूँ। और खेती के अंदर की बात करूँ तो खेती के अंदर मैं फूलों की खेती और सब्जी वर्गीय खेती में कर रहा हूँ। तो बिल्कुल किसान साथियों, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी जानकारी दूँ और आपको उसके बारे में एक अच्छा मतलब कि तरीके से विस्तार से बताऊँ। क्योंकि किसान साथियों, जो बिजली के फूलों की खेती होती है उसके कुछ मुख्य टॉपिक होते हैं या मुख्य बिंदु होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों, इसका पौधरोपण कैसे किया जाता है, इससे पहले इसकी नर्सरी कैसे डाली जाती है, कब डाली जाती है, नर्सरी डालते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और नर्सरी डालने के बाद में खेती के अंदर ट्रांसप्लांट करते समय हम कौन से समय पर हमें खेती के अंदर इसका ट्रांसप्लांट करना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए, और उसके बाद में पहला खाद या पहली दवाई कौन सी हमें देनी चाहिए, और सही समय का हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन से समय पर हम फूलों की खेती को शुरू करें और कौन से समय पर हमें एक अच्छा मुनाफा मिल सके। किसान साथियों, मेरी बात बताऊं तो हमारे यहाँ का जो भी मतलब कि फूलों का मतलब कि तुड़ाई होता है और जो फूल जो माल होता है वो जो जाता है वो दिल्ली मंडी में जाता है ना। तो बिल्कुल दिल्ली मंडी के भाव के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे बातचीत करूँगा। किसान साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपको लगे अंतरात्मा से कि हाँ, इन्होंने जो भी बातें बताई वो बिल्कुल सही बताई है, तो ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। तो बिल्कुल थैंक यू। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बिल्कुल किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा मतलब कि बिजली का प्लांट है जो कि लगभग 1 बीघा में है फ़िलहाल, और इसके अलावा 1 एकड़ में और है, वो मतलब दूसरा जो खेत है दूसरी तरफ है उसमें है। पहले मैं आपको फूलों की खेती के बारे में बताऊं कि ये फूल किस प्रकार का होता है। तो बिल्कुल किसान साथियों, आप देख रहे होंगे इस प्रकार के फूल होते हैं जो कि बिजली के फूल होते हैं। तो देख रहे होंगे किसान साथियों, कितना प्यारा और कितना मतलब कि सेफ बिल्कुल फूल है। तो किसान साथियों, इसके नर्सरी के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। इसकी नर्सरी की अगर बात करें किसान साथियों, तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में इसकी नर्सरी हमें मतलब डाल देनी चाहिए, क्योंकि एक ये राइट समय है जिसमें आपकी नर्सरी मतलब कि अच्छे से तैयार हो जाती है। किसान साथियों, इस समय की अगर मैं आपको बताऊं तो यह समय एक बारिश का समय होता है। जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए आप अगर ऐसे ओपन बेड पे अगर नर्सरी डालते हो तो हो सकता है आपकी नर्सरी बेकार हो जाए। इसलिए किसान साथियों, आपको जब नर्सरी डालो तो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए करीब 4 फीट और लंबाई उसकी होनी चाहिए करीब 6 से 7 फीट के आसपास। किसान साथियों, उसको बढ़िया तरीके से लेवल कर लेना चाहिए। बिल्कुल एक लेवल होना चाहिए, किसी भी तरफ ढलान या किसी भी तरफ चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर किसान साथियों जिस तरफ ढलान होता है उस तरफ पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से किसान साथियों उसके अंदर ज़्यादा पानी की वजह से वो बिजली का जो पौध जो हर मतलब जो बीज जो उगता है ज़मीन से अंकुरित होता है, वो अंकुरित होता हुआ बीज नया नया बीज होता है। जैसे वो अंकुर होता है, अंकुर होने के बाद में वो गलन की वजह से वापस समाप्त हो जाता है, वापस वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए किसान साथियों, एक लेवल पर मतलब कि बीज का वो जो क्यारी होती है उसको तैयार करना चाहिए। किसान साथियों, जब आपकी क्यारी एकदम तैयार हो जाए उसके बाद में आपको ये जो बिजली का जो
बीज होता है, इस बीज को रिडोमिल गोल्ड नाम का सिजेंटा कंपनी का पाउडर आता है, उसके अंदर अच्छे से मिला लेना चाहिए। या फिर अगर आपके पास यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर है, उसके अंदर अच्छे तरीके से मिला लेना चाहिए, ताकि किसान साथियों आपका जो बीज है वो किसी भी प्रकार से मतलब कि ख़राब ना हो और उसका जर्मिनेशन 100% पूरा हो। और मिलाने के बाद में किसान साथियों उसको क्यारी के अंदर डाल देना चाहिए। क्यारी के अंदर बीज को इस प्रकार से डालना चाहिए ताकि आपको बीज से बीज की जो दूरी है वो लगभग आधा इंच या 5 सेंटीमीटर के आसपास उसकी दूरी हो। इतनी दूरी पर वो बीज पूरी क्यारी के अंदर मतलब पड़ जाना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे तरीके से अंकुरित हो। और जब किसान साथियों बीज जब आप नर्सरी में डाल देते हो, डालने के बाद में उसमें हल्की हल्की पानी की स्पीड से उसको हल्का हल्का पानी पिलाना चाहिए, ताकि वो बीज एक तरफ इकट्ठा ना हो ज़मीन से निकल के, मतलब मिट्टी में से निकल के। ठीक है किसान साथियों, जब पिलाई कर दे, पिलाई करने के बाद में किसान साथियों उसके ऊपर पॉलीथीन जो होती है, वो पॉलीथीन मतलब आप उसका एक तरीके से झूंपड़ी टाइप में, अगर मैं आपको बताऊं तो सी टाइप का जो होता है, उसके ऊपर इस प्रकार से जो आप मेरा हाथ का जो वो देख रहे होंगे, इस प्रकार से आपको उसके ऊपर मतलब कि बांस के जो छोटी छोटी जो लीरी होती है, चीरी होती है, उसको चीर के और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देनी चाहिए। पॉलीथीन डालने के बाद किसान साथियों उसमें लगातार पानी पिलाता रहना चाहिए। और जब आपका बीज अंकुरित होकर पौध बन जाए, लगभग 4 इंच के आसपास उस पौध की साइज़ हो जाए, उसके बाद में वो पॉलीथीन हटा दीजिए। और पॉलीथीन ऐसी होनी चाहिए किसान साथियों जिसमें से धूप आर पार आ सके, मतलब ताकि आपके जो बीज हो वो मतलब कि कच्चा ना रहे, उसको बराबर धूप मिलती रहे। तो किसान साथियों ये तो हुआ बीज तैयार। जब आपका बीज तैयार हो जाता है, और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप बीज तैयार करो तो किसान साथियों इस प्रकार से बीज तैयार करो कि वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। थोड़ा सा ऊंची जगह पे बीज तैयार करें ताकि वहाँ पर पानी ना भरे। तो ये तो हुआ आपका बीज तैयार। अब बीज तैयार जब हो जाता है किसान साथियों, उसके बाद में आप जब 1 महीने के अंदर जब बीज तैयार होता है, तब तक आप अपने खेत के अंदर अच्छे से मतलब कि कल्टीवेटर चला के अच्छे से खेत के अंदर ट्रैक्टर से कल्टीवेटर चलाकर 4-5 बार उसमें अच्छे से खड़ाई कर लें, ताकि आपके खेत में किसी भी प्रकार से किसी भी वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो टाइट ना रहें। ठीक है, जब कल्टीवेटर चला के आपका खेत तैयार हो जाए, अगर आप ड्रिप में लगा रहे हो, क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हो ये ड्रिप के अंदर है पूरी की पूरी खेती, तो आप अगर ड्रिप में लगाते हो तो ड्रिप में जब आप मतलब कि बेड बना लें, और अगर बेड ना बनाए तो समतल खेत के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं लाइन से लाइन की जो दूरी होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन की दूरी करीब करीब 3 से 4 फीट के आसपास, या फिर 3 फीट तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ताकि आपको बीच में गैप मिल सके तोड़ने के लिए। ठीक है किसान साथियों, तो नलकियों को जो नली ये ड्रिप की जो पाइप होती है, इसको इस प्रकार से आप सेट कर लें। सेट करने के बाद में अब आपको मैं बताता हूँ किसान साथियों पौधरोपण का। पौधरोपण जब आप करते हो किसी भी खेत में, तो उसके अंदर आपको शाम के समय पौध का रोपण करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय जब आप पौधरोपण करते हो तो शाम के बाद में रात होती है, रात में बिल्कुल ठंडा मौसम होता है। ठंडे मौसम में वो जड़ों को अच्छी तरीके से सेट कर लेता है पौधा। तो बिल्कुल किसान साथियों पौधा अच्छे से जड़ों को सेट कर लें, और उसको शाम के समय पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण के लिए आप चाहो तो ड्रिप चलाकर, पानी चलाकर, ड्रिप में मशीन चला के, और उस पानी के साथ में भी आप चाहो तो पौधरोपण कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो सूखी मिट्टी के अंदर पौधरोपण करके थोड़ी देर बाद में आप मशीन चला सकते हो। इससे क्या होता है किसान साथियों, पौधे की जो जड़ होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि जगह नहीं रहती, हवा नहीं रहती, और वो वहाँ पर अच्छे से अपना जड़ों को सेट कर लें। तो बिल्कुल किसान साथियों पौधरोपण जब आपकी हो जाए, तब आप उसको लगातार 3 से 4 दिनों तक पानी देते रहें। पानी देने के बाद में किसान साथियों जब आपको लगे कि पौधा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट सीधा खड़ा हो रखा है, उसके बाद में किसान साथियों जब आपके वहाँ पर ये जो कचरा फूस जो होता है, जैसे ही वहाँ से खरपतवार निकलना शुरू होता है, खरपतवार जैसे बीज के साथ में जब उग जाता है, तो वहाँ पर आप क्या करें, खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करें। किसान साथियों खरपतवार के साथ में जब आप खेत में जब आप खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई करते हो, तो निराई गुड़ाई करते समय किसान साथियों जब आपकी लेबर खेत में काम करती है, तब आप निराई गुड़ाई जो लेबर काम करिए यहाँ पर, तो आपको उससे आगे मतलब कि पौधे के पास पास में आपको खाद डाल देना चाहिए।
किसान साथियों, खाद की अगर बात करूं तो किसान साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इसमें डीएपी, सागरिका और ब्रांड विलोवुड कंपनी का जो खाद होता है वो तीनों को मिक्स करके और उस खेत में आप डाल दें। अब इसकी मात्रा अगर मैं आपको बताऊं तो 1 एकड़ में करीब 1 एकड़ में करीब 25 किलो आप डीएपी खाद ले लें, 25 किलो आप ब्रांड खाद ले लें और लगभग 25 किलो के आसपास आप सागरिका खाद ले लें और इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद में किसान साथियों आप उस फसल के अंदर आगे डाल सकते हैं। डालने के बाद में पीछे निराई गुड़ाई कर दें। निराई गुड़ाई करने के बाद में उससे लगभग 3-4 दिनों तक कोई भी पानी नहीं देना है। जब पानी आप देते हो तब आपको ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, उसके अंदर वो जो पिलाई करते हो वो पिलाई अच्छी तरीके से पिलाई कर दें, कहीं पर भी सूखी जगह ना रहें, ताकि वो पौधा एक अच्छी तरीके से अपना विकास कर सकें। किसान साथियों, अब इसके साथ में आप चाहो तो पानी जब पिलाते हो उसके साथ में आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। ड्रिंचिंग के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप ह्यूमिक एसिड है वो डाल सकते हो और ह्यूमिक एसिड के साथ में आप रिडोमिल गोल्ड का पाउडर जो होता है वो भी डाल सकते हो, या फिर इसके साथ में आप यूपीएल कंपनी का जो साफ पाउडर होता है वो भी आप दे सकते हो। ह्यूमिक एसिड की बात करूं तो 95% वाला आप ह्यूमिक एसिड यूज़ करें, बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट होता है। मैं कात्यायनी कंपनी का जो ह्यूमिक एसिड होता है 95% वाला वही यूज़ करता हूं और उसके साथ में रिडोमिल गोल्ड पाउडर मतलब कि यूज़ करता हूं। इसकी मात्रा की बात करें किसान साथियों तो करीब 1 एकड़ में 1 किलो ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम रिडोमिल गोल्ड पाउडर या फिर यूपीएल कंपनी का पाउडर, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जैसे जो पौधा होता है उसके पास में आपको ड्रिंचिंग करनी है। ड्रिंचिंग की अगर बात बताऊं तो लगभग 50 से 60 ml उसके अंदर मतलब कि ड्रिंचिंग का जो घोल होता है वो उसमें आप डाल सकते हैं। ड्रिंचिंग करने के बाद में किसान साथियों आपका जो वो पौधा है 10 दिनों के अंदर वो एक अलग ही लेवल पर उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब फर्स्ट आपकी निराई गुड़ाई हो जाती है उसके बाद में आपको लगभग 15 दिन बाद में फिर से निराई गुड़ाई करनी है। 15 दिन बाद में जब आपका पौधा जो साइज़ ले लेता है करीब 1 से 1.5 फीट, मतलब जैसे अभी ये नली है तो इस नली पे अगर आपने लगा रखा है तो इस साइज़ पर वो पौधा आ जाता है। किसान साथियों, अगर इस साइज़ पे यानी कि 1 फीट की हाइट अगर वो पौधा ले लें तो आप इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से उस पौधे के पास में मतलब मिट्टी चढ़ा के एक शानदार बेड बना सकते हो। बेड बनाने से किसान साथियों वो जल्दी पानी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी और जड़ों का विकास बहुत अच्छे से करेगा। अगर हवा ज़ोर से हवा भी चलती है तो हवा से वो पौधा इधर उधर नहीं गिरेगा। किसान साथियों, बारिश का समय होने की वजह से बारिश भी होती रहती है और बारिश की वजह से किसान साथियों उसके अंदर रोग भी लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो किसान साथियों, एक तो आप जब भी स्प्रे करो उस स्प्रे के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फंगस बहुत ज़्यादा होता है गीलापन ज़्यादा होने की वजह से। तो फंगस के लिए आप यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर या फिर आप रिडोमिल गोल्ड, क्योंकि ये 2 बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं, 2 बेस्ट आपके लिए फंगीसाइड के लिए बहुत ही बेस्ट मतलब पाउडर्स हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लें और इसके साथ में आपको स्कोर, सिजेंटा कंपनी का जो स्कोर होता है दवाई, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त उसका अलग लेवल पर एक रिज़ल्ट है। मैं पिछले करीब 10 सालों से वो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वो भी उसको काम में ले सकते हो। तो किसान साथियों, इन दोनों को अच्छे से पेस्ट बना के और हर टंकी के अंदर 15 लीटर की अगर आपकी टंकी है तो उसके अंदर आपको करीब 1 से 2 माचिस के जो खोखे होते हैं वो आप पाउडर के ले सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड या यूपीएल कंपनी का, और 10 से 15 ml आपको स्कोर डालना है। और स्कोर के अलावा आप अगर चाहो तो इंसेक्टिसाइड में कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँ तो इनोवेक्सिया हो गया और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कोई सी भी दवाई आप इंसेक्टिसाइड की ले सकते हो। मात्रा आपको दुकानदार बता देगा कितनी क्या मात्रा डालनी है, तो क्योंकि हर अलग अलग दवाई की अलग अलग मात्रा होती है कि नहीं। अभी मैं इनोवेक्सिया की बात कर रहा हूँ, विलोवुड कंपनी का है, बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। तो उसकी मात्रा 25 ml आसपास 16 लीटर की टंकी में डाली जाती है। तो आप कोई सी भी इंसेक्टिसाइड जो बढ़िया है
वो आप लेके और उसमें हर 15 से 20 दिन के बीच में स्प्रे करते रहें। उससे क्या होगा किसान साथियों, शार्पनेस आपके खेत में बनी रहेगी और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और टाइम टू टाइम आपको मतलब कि स्प्रे करता रहना चाहिए। किसान साथियों, जब आपके अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है तब आपका जो वो पौधा है वो गुंडी पे आ जाता है। गुंडी की बात करूं तो इस प्रकार की गुंडी बनने लग जाती है। जब इस प्रकार की गुंडी बन जाए तब आप उसके अंदर डबल का स्प्रे कर सकते हो। डबल नाम की दवाई आती है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसका, तो आप वो डबल का स्प्रे कर सकते हैं। और वहाँ पर आप स्कोर के अलावा जैसे यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर हो गया, रिडोमिल गोल्ड हो गया, कोई सी भी दवाई उसके साथ में आप ले सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, डबल जो दवाई होती है वो गुंडी को बढ़ाने की दवाई होती है कि नहीं। वो अगर आप उसमें टाइम से टाइम डालते रहेंगे तो आपके जो फूलों की संख्या वो बहुत ज़्यादा होगी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में गुंडी पे पौधा होता है, 1 महीना लगभग वो गुंडी पे रहता है, उसमें गुंडियाँ आती रहती है और उसके बाद में वो चलने की कगार पे आ जाता है। अभी मैं इस खेत की बात करूं तो इसमें कल मैंने तुड़ाई की है और इसमें करीब 150 से 200 किलो के आसपास इसमें से माल निकल चुका है। और कल की भाव की बात करूं तो कल लगभग 50 से 60 रुपये केजी का भाव था। तो किसान साथियों, जब वो गुंडी पे होता है तब आप उसमें डबल का स्प्रे करें और मक्खी मच्छर के लिए इंसेक्टिसाइड में आप कोई सी भी दवाई यूज करते रहें। तो किसान साथियों, आपका जो वो फूलों की स्टेज पे जब इस प्रकार से स्टेज पे आ जाइए, लगभग आपका 15 नवंबर बाद में इस स्थिति में आपका वो पौधा होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी शानदार रेट मिलेगी। तो किसान साथियों, इसके अंदर आप विशेष तौर पे ध्यान रखें खेती में। और जब ये गुंडी पे आ जाता है तब इसमें मतलब कि आप प्रॉपर तरीके से पानी डालते रहें। और किसान साथियों, इसकी तुड़ाई, पहली तुड़ाई है वो 15 से नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में होनी चाहिए। उस टाइम अगर मैं मंडी मार्केट की बात करूं तो करीब 100 रुपये से 150 रुपये केजी का भाव रहता है। और फिर इसमें आप दवाइयों का जब आपको लगे तो स्प्रे करें, अदरवाइज़ आप इसमें खरपतवार बिल्कुल भी ना होने दें। क्योंकि खरपतवार होगा तो आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें दोगे वो फर्टिलाइज़र को वो अवशोषित कर लेंगे। अब इसमें किसान साथियों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एनपीके का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप पौधरोपण करते हो और दूसरे या तीसरे नंबर की जब सिंचाई करते हो तब आपको इसमें एनपीके ज़रूर चला देना चाहिए। एनपीके 19-19-19 बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहता है। आप लगभग 1 महीने के अंदर उससे 2 से 3 बार चला दें एनपीके को ड्रिप के अंदर। और मात्रा अगर मैं आपको बताऊं तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको 200 लीटर के ड्रम में डाल के और उसको चला दें। जब 1 महीने के आसपास की आपकी फसल हो जाए उसमें आप एनपीके चेंज कर लें, जो कि 1261-0 एनपीके होता है, वो आप उसमें चलाना शुरू कर दें। और उसके साथ में आप चाहो तो 05234 जो एनपीके आता है वो भी आप उसमें दे सकते हो। उससे भी मतलब कि क्या होता है, पौधा एक अच्छी तरीके से बढ़वार करता है। और ह्यूमिक एसिड है वो आपको शुरुआती स्टेज में जब आप पौधरोपण खेत में करते हो 1 महीने में आपको 2 से 3 बार ह्यूमिक एसिड भी चला देना चाहिए। किसान साथियों, इसके साथ में आपको मैं बताऊं तो आपका अगर वो खेत जिसमें आप ये बिजली की खेती करते हो, अगर वो खेत लगभग 15 नवंबर के आसपास अगर वो फूलों की स्टेज पे आ जाता है तो मैं आपको बताऊं तो ये खेती लगभग आप दिसंबर मान लो कि अगर अच्छे तरीके से भरवारी अगर खेत में लानी है तो वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर का समय ले ही लेगा। क्योंकि किसान साथियों, 2-5 किलो अगर शुरुआत में फूल टूटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत ज़बरदस्त हो उसके लिए 20 दिन लग जाते हैं। तो किसान साथियों, लगभग 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपके खेतों के अंदर अगर आपने बढ़िया जमकर मेहनत कर ली तो प्रति एकड़ में आपको हर 3 से 4 दिन बाद में करीब 100 किलो के आसपास वहाँ पर फूल मिल जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। उस समय किसान साथियों बाज़ार भाव रहता है लगभग 100 रुपये से 150 रुपये के आसपास। तो किसान साथियों, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना आपका आराम से ये गुलदाउदी का बहुत ही भरा हुआ महीना निकलेगा। और इस महीने में आप रोज़ाना अगर प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ आप यानी कि रोज़ाना की अगर फूलों की बात करें तो लगभग 70-80 किलो फूल रोज़ाना तोड़ना शुरू कर दोगे। और मंडी भाव लगभग यही, जनवरी की बात करें 1 जनवरी के आसपास तो मंडी भाव रहता है लगभग 70-80 रुपये पर केजी।
तो बिल्कुल किसान साथियों बहुत ही शानदार उत्पादन होता है। बस आपको ध्यान रखना है खेती में एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि पौधे में कहीं फंगस तो नहीं हो रहा है, पौधे में कहीं कोई काले पत्ते तो नहीं पड़ रहे हैं, उसे कालिया का रोग, झुलसा रोग बोलते हैं, वो बीमारी तो नहीं हो रही है कि नहीं। और उसमें टाइम से टाइम स्प्रे करते रहें, पीलापन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि किसान साथियों अगर आपने खेती में अच्छे से मेहनत करी तो ऊपर वाला भी आपको उस खेती में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगा। किसान साथियों अगर आपको लगता है कि ये भाव जो बता रहे हैं ये मिलता है कि नहीं मिलता, तो आज दिनांक लगभग 4 दिसंबर हो गई है और समय की बात करूं तो यही कोई करीब 9 बजे का समय होगा। आज ही आप कॉल करके पूछ लें दिल्ली की जो मंडी होती है, गाजीपुर मंडी या कोई भी फूलों की मंडी होती है, उसमें कि बिजली का रेट क्या चल रहा है। आज का ही रेट मैं आपको बताऊं तो लगभग 70-80 रुपये का रेट आज का है किसान साथियों। तो इसमें आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी लागत की बात करूं तो लगभग 1 एकड़ में 15,000 रुपये की लागत आएगी आपकी। लेकिन मुनाफे की बात करूं तो 1 एकड़ में आप 3 से 4 लाख रुपए का आमदनी अच्छे से प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल किसान साथियों, ये एक बहुत बढ़िया खेती है। बस डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उस खेती के अंदर कितना मेहनत कर रहे हो और कितना मतलब कि हर चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से टाइम से टाइम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि किसान साथियों मेरा एक पर्सनल मानना यह है, नॉलेज हर इंसान के अंदर है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद उसे कोई अप्लाई नहीं करता। क्योंकि हर इंसान को मालूम है किसान साथियों की शराब पीना एक बुरी बात है, नॉलेज में है सबको, लेकिन उसे अप्लाई कोई नहीं करता, फिर भी शराब पीते हैं लोग, है कि नहीं। हर इंसान को मालूम है सिगरेट पीना या गुटखा खाना बहुत बुरी आदत है ना। नॉलेज में है सबको, लेकिन उसे यूज़ कोई नहीं करता। हर इंसान को मालूम है कि दौड़ करना मतलब कि एक एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, सुबह जल्दी उठना बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी उसे यूज़ कोई नहीं करता। तो मेरा मतलब है किसान साथियों आपसे कहने का कि नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज होने के बाद में उसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खेतों में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या अपने जीवन में उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर अप्लाई करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज़ वो नॉलेज आपके लिए वेस्ट है। तो बिल्कुल किसान साथियों इसी के साथ में मैं सुमेर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के लास्ट में फिर से। और मेरी बात से अगर आपको कोई बुरी लगे तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दें, और हो सके तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 बीघा ज़रूर करके देखें किसान साथियों, आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो बिल्कुल किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।